नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अभी हम लोग ये धर्म सीखने के लिए तैयार है। अभी हम लोग ये से धर्म सीखते हैं। अभी इसी वक्त नरक में जल जाने वाले प्राणी लोग कितना है, तड़पते तड़पते रोते रोते चिल्लाने वाले प्राणी कितना है पता नहीं हम लोग को। और ये बहुत तड़पते तड़पते नरक पालक लोग उन लोग को दबाव देते, मारते हैं, बहुत ही तकलीफ देते हैं, चिल्लाते चिल्लाते उन लोग रोते हैं। हमारे मम्मा पापा हो सकता है, हमारे भाई बहन हो सकता है, हमारे रिश्तेदार लोग हो सकता है, पिछले जन्म का, ये सभी लोग अभी रोते रोते शायद तड़पते तड़पते रहते हो सकते। ये गरम के वजह से जंगल में प्राणी लोग कितना लोग जल जाते किसी को नहीं पता, तड़पते तड़पते जल जाते मर जाते हैं। देखिए कितना प्राणी अभी भी यही से दुख अनुभव करते हैं क्या। अभी हम लोग के धर्म सुनने के समय ये चूल्हा में बर्तन पर एक प्राणी कितना लोग पक जाते हैं क्या खाने के लिए। अभी इस वक्त ये जाल में मछली लोग कितना मारते हैं क्या खाने के लिए। हमारे संसार में हमारे रिश्तेदारी लोग ये से मर जाते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया इतना दूर तक हम लोग के संसार में आया, हम लोग रोते रोते आया, तड़पते तड़पते आया, चिल्लाते चिल्लाते आया। बहुत एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार नहीं। भगवान बुद्ध जी ने बताया संसार में इतना प्राणी लोग है तो ये सभी प्राणी हमारे मम्मा बन गया, हमारे पापा बन गया, हमारे भाई बहन बन गया, हमारे पुत्र बन गया। इसी संसार में ये सभी प्राणी एक साथ हम लोग के साथ आया। अभी ये प्राणी अलग अलग जगह अलग अलग से कर्म करके, कर्म बढ़ा के उन लोग अलग अलग दुख अनुभव करके रहते हैं। हम लोग के साथ संसार में आया वाला लोग, बहुत ही लोग संसार दुखों से मुक्त हुआ अरहन बन करके, ये पूरा दुखों से मुक्त हुआ, हम लोग को पता भी नहीं। अभी हम लोग भी ये संसार में जाते, हम लोग का भाग्य का फल से हम लोग को अभी ये कारण हम लोग को सुन सकता है, धर्म से सुन सकता है। अभी देखिए हम लोग को ज्ञान बढ़ा सकता है, हमारी जिंदगी बचा सकता है, लेकिन हमारे मन ये बचाने के लिए तैयार नहीं है। कर्म के वजह से हम लोग संसार में ऐसे आते जाते हैं। संसार में हम लोग कितना प्रार्थना किया है कि हम लोग को पता नहीं है ना। हम लोग कैसे अलग अलग में हमेशा हमेशा ये पत्नी मुझे चाहिए, हमेशा हमेशा ये पति मुझे चाहिए, हर जन्म में वो मुझे मिलना चाहिए। ये बच्चा लोग संसार में हर जन्म में मुझे मिलना चाहिए। संसार में किसी ने मर जाते हैं तो हम लोग चिल्लाते रोते, हम लोग चोट करके मत जाइए मत जाइए, वापस आइए, हम लोग के साथ रहने के लिए वापस आइए, हमारे बच्चा बन करके आइए, मेरा पेट में आइए, मेरा गर्भ में आइए, मैं आपको जन्म दे दूंगी। ऐसे कहने वाले लोग के, बहुत ही चिल्लाने वाले लोग के हम लोग को आदत थे
एक साथ रहने के लिए आदत है। इसलिए हम लोग को ये सब कुछ छोड़ करके नहीं जा सकता है। हमेशा हमेशा हम लोग एक साथ रहने के लिए आदत किया, संसार में ये से आदत किया। प्राणी लोग कैसे रहते हैं और प्रेत लोग देखिए, अभी हम लोग ये धर्म सुनने के समय प्रेत लोक में एक काना भी नहीं, उन लोग को एक काना भी नहीं मिलते। वो लोग भूख से रहते, 1000 साल तक, लाख साल तक भूख से रहते, जल जाते अंदर। शायद प्रेत लोग के पूरा हड्डी के साथ ये त्वचा जुड़ा हुआ, खाना कुछ भी नहीं मिलते, पीने के लिए एक पानी का बूंद भी नहीं मिलते। शायद प्राणी लोग के, प्रेत लोग के ये पत्थर पर ये शरीर का आधा तक पूरा ये पत्थर में अंदर डूब गया। ये पत्थर जल जाते, शायद ये धूप की वजह से गर्म हो जाते हैं। ये प्राणी प्रेत किसी को नहीं देख सकते, और ये अंदर तक, आधा तक अंदर तक वो ढक गया, अंदर में डूब गया। अब देखिए ऐसे चिल्लाने वाले प्राणी लोग कितना ही हम लोग को पता नहीं। हम लोग भी संसार में ऐसे आया, ये सागर में अंदर मछली लोग कितना है, हम लोग बच गया, वहाँ नहीं गया। ये प्राणी जैसा जानवर का लोक में नहीं गया। जल जाने वाले प्राणी देखिए, हर जगह आग से जला देते हैं किसी ने, उस जगह चींटियां लोग, ये कितना प्राणी लोग जल जाते हैं क्या, वापस उन लोग पैदा हो जाते हैं, वापस मर जाते हैं। हमेशा हमेशा हर प्राणी तड़पते तड़पते दुख का अनुभव करते हैं। ऐसे संसार में कितना दूर तक हम लोग कैसे रोते रोते तड़पते तड़पते दुख का अनुभव करके आया है कि किसी को पता नहीं। आगे जाना चाहिए तो वापस देखिए, हम लोग माँ के लिए रोया, हमारे आंखों से आंसू बह गया। ये सागर का पानी अतिक्रमण करके हम लोग रोया। अभी देखिए सागर का पानी, सागर के किनारे तक, तट पर तक हम लोग गया तो, सागर का तट पर तक गया तो हम लोग को कितना पानी देख सकते हैं क्या, इतना कितना गहरा है क्या, कितना दूर तक ये पानी है क्या, किसी को नहीं पता। इतना दूर तक ये सागर का पानी जैसा हमारे आंखों से आंसू बहने के लिए कितना दूर तक संसार में हम लोग का आया है क्या, कितना रोया है क्या। इतना रो के भी, इतना दुख का अनुभव करके भी हम लोग को ये संसार में आया अभी तक काफी नहीं है ना, और जाना चाहे तो फिर ये से रोके रोके तड़पते तड़पते जाना पड़ेगा। हमारे प्रार्थना की वजह से वापस उनके साथ मुझे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। देखिए एक पिता था, वो बहुत ही अच्छा पिता। ये पिता को उसका बेटी बहुत ही प्यार किया, प्यार करके बहुत ही, ये पिता को भी बहुत ममता था, ये बेटी को भी बहुत ही प्यार थी उसके पर। अभी ये पिता मर गया, मर जाने के बाद में ये बेटी बहुत रोया, रोके पापा को बताया, मुझे चोट करके मत जाइए, वापस आइए, मेरे साथ रहने के लिए वापस आइए, मुझे चोट करके मत जाइए। रोया, चिल्लाया। आजकल भी रहने वाले लोग कैसे है ना, चिल्लाने वाले लोग है ना, रोने वाले लोग है ना। ये पापा मर गया, मर जाने के बाद में खून पीने वाले यक्ष बन गया, वो खून पीने वाले यक्ष बन गया। तो अभी क्या हुआ, वो चिल्लाया है ना,
वापस आइए, मेरे पेट में आइए, मेरे पास आइए, मैं चोट करके मत जाइए। वो पापा आया, उसका पेट में आया। आने के बाद में वो यक्ष, वो खून पीने वाले यक्ष, अभी वो थोड़ी देर दिन के बाद में ये बेटी बीमार हुआ। डॉक्टर लोग के पास ले गया। डॉक्टर लोग को कुछ नहीं समझ सकते क्या हुआ, बट ये बेटी बीमार हुआ। धीरे 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 वो पतला हुआ। उनका शरीर में खून नहीं, खून पूरा यक्ष पीते हैं। जैसे ये कपास रख दिया तो जल की जगह ये पूरा जल ये कपास को खींचते हैं। जैसे ये यक्ष पेट में अंदर आया, पूरा उसका खून पीते हैं। अभी वो उनका शरीर पूरा पतला हुआ, खून नहीं। अभी रोज उनको खून देते हैं, वो यक्ष पीते हैं। एक जगह देवता लोग को बता के चिल्लाते, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, दुआ मानते हैं। अभी मुझे बचाइए, मुझे कुछ नहीं कर सकते। बनते लोग के पास गया। बनते लोग परित्राण चांट किया। चांट करने के बाद में उनका मुंह से किसी ने बताते ही वो बताया, मैं मर जाने के समय ये मेरा बेटी, वो मुझे बताया, मैं चोट करके मत जाए, मैं नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, उसकी तरह रहूंगा, मुझे खून चाहिए। मैं खून पीने वाले यक्ष बन गया। अभी वो हर जगह जाते, कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो बताया पापा को वापस आने के लिए। एक ही देखिए, संसार का स्वभाव हम लोग को पता नहीं तो क्या हो जाएंगे। अभी संसार में ये से हमारे मम्मा पापा लोग हमारे पीछे पीछे आते, यक्ष बन करके, प्रेत बन करके आते, हम लोग को पता नहीं। हम लोग बीमार हो जाते हैं, हम लोग को बहुत खतरनाक कारण आते, कैंसर बन जाते, ये कुछ कारण आते। डॉक्टर लोग कहते उसका बीमार का कारण नहीं समझ सकते, क्या हुआ कि पता नहीं। संसार का ये से प्रॉब्लम बहुत ही है, किसी को नहीं पता। एक दिन में एक जवान लड़का वो मर गया। जवान लड़का मर गया, वो कम आयु से वो मर गया, कम आयु से मर गया। उसका मम्मा पापा भाई बहन पत्नी बच्चा लोग ये सभी लोग चिल्लाते हैं, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, वापस आइए, वापस आइए। पत्नी चिल्लाते, मेरा बच्चा बन करके आइए, मैं आपको जन्म दे दूंगी। ऐसे बहुत लोग चिल्लाते हैं। अभी देखिए, पुण्य कमा के उसको अनुमोदन करते, वापस आइए, वापस आइए, हमारे बीच में पैदा हो जाइए। उसको पुण्य कमा के अनुमोदन करते वापस आने के लिए। अभी देखिए हमारे ज्ञान क्या है, हमारे ज्ञान कहाँ है। अभी देखिए धर्म से देखना चाहिए। अभी क्या है कि ऐसे प्रार्थना करते, वो वापस आया तो उसको कुछ कर्म के फल से वो कम आयु से मर गया। सबका कर्म के फल से ये कम आयु से वो मर गया। वापस वो आया तो भी कम आयु से वो वापस मर जाते। वापस सबको रोना पड़ेगा। क्यों? ये सभी लोग इकट्ठा करके उनका कर्म बनाया कम आयु से मर जाने के लिए। उसका मम्मा कर्म बनाया, मेरा बच्चा कम आयु से मर जाना मेरा आंखों से देखने के लिए वो कर्म बनाया। वो अभी रोना चाहिए, उसका कर्म के फल से वो रोते। पति ने कर्म कमाया, मेरा पति कम आयु से मर जाना देखने के लिए वो कर्म कमाया। बच्चा लोग कर्म कमाया, मेरा पापा
कम आयु से मर जाना देखने के लिए बच्चा लोग कर्म कमाया, वो भी कर्म कमाया। सभी लोग चोट करके कम आयु से मर जाने के लिए ये मर गया वाला भी कर्म कमाया। सभी लोग इकट्ठा हुआ, सबके साथ सबके बीच में कर्म का फल आया। वापस ये सभी लोग इकट्ठा हुआ तो वापस वो कम आयु से मर जाते, उसको पुण्यानुमोदना करते, वापस आए हम लोग के बीच में वापस पैदा हो जाए, हम लोग के बीच में वापस आया तो वापस कर्म का फल मिलते हैं। अभी देखिए, शायद ये देखिए सेवली अरहंत बनते संसार में आया। उसका मम्मा एक जन्म में शिवली अरहंत बनते एक राजा बन करके थे, उसका मम्मा शिवली अरहंत बनते का मम्मा सुप्पावासा। वो दोनों एक राज्य पकड़ने के लिए सभी लोग एक गुफा के अंदर रख दिया, बंद करके रख दिया। उसका 7 साल तक उसका पल से मम्मा उपदेश दे दिया, अनुशासन किया। उसके पल से मम्मा का पेट में आया तो, गर्भ में आया तो उस दिन से 7 साल तक बच्चा पैदा नहीं हो जाते। इसी कर्म का फल आया, ये मम्मा मिल गया। मम्मा ये कर्म का फल अनुभव करना चाहिए। वो क्यों? वो ऐसे किया, वो अनुशासन किया, बच्चा ऐसे किया, इसीलिए बच्चा अंदर। देखिए दोनों का कर्म का फल से ऐसे आया। जैसे हम सभी लोग इकट्ठा होने के समय कर्म का फल अनुभव करना चाहे तो इसे मिलते हैं, लेकिन देखिए बाढ़ आने के समय सभी लोग बह जाते, शायद बचाने वाला उसको कर्म का फल ऐसे नहीं मिलते तो वो बच जाते। कुछ ये दुर्घटना कारण कुछ भी आया तो, कुछ भी टकरा गया तो, एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त बचाने वाला चांस से बच जाते हैं। मर जाने के लिए कर्म बनाया वाला वो मर जाते हैं। अलग अलग से संसार में कर्म कमाया, कर्म का फल सबको अलग अलग से आते। संसार में कैसे प्रार्थना किया, एक साथ कर्म बढ़ाया, एक साथ अनुभव करके संसार में जाते हैं। ये सभी लोग को मुक्त होना चाहे तो अभी प्रार्थना करिए, ये सब कुछ छोड़ करके मुझे जाना चाहिए, निर्वाण तक जाना चाहिए। पुण्य कमाते हैं तो संसार में जाने के लिए, एक साथ जाने के लिए प्रार्थना मत करिए। पुण्य कमा के एक साथ जाने के लिए कभी भी प्रार्थना मत करिए। पुण्य कमा के संसार दुखों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करिए, नहीं तो जानवर बन करके भी मर जाते, रोते रोते रहते हैं। प्रेत लोक में जाके, नरक में जाके सभी लोग एक साथ कर्म कमाते, एक साथ जाने के लिए आते ही जाते हैं। सभी लोग एक साथ तड़पते तड़पते संसार में जाते, वापस भगवान बुद्ध जी का धर्म नहीं मिलते। संसार दुखों से, ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए धर्म नहीं मिलते, संसार में जाते। इसीलिए ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो। हम लोग को संसार में, संसार दुखों से बचाने के लिए धर्म मिल गया। ये धर्म के साथ हर वक्त कोशिश करिए, ये सब कुछ छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। ये सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए हमेशा हमेशा मन तैयार करिए, आदत करिए। मुझे मम्मा पापा भी छोड़ करके जाना पड़ेगा, मुझे बच्चा लोग भी छोड़ करके जाना पड़ेगा, मुझे ये हर कुछ, मेरा जॉब, ये घर, मेरा ये जमीन, सब कुछ, गाड़ी, सब कुछ, दोस्त लोग, सभी लोग छोड़ करके जाना पड़ेगा। मैं मेरा मन तैयार करूँगा, ऐसे तैयार करके ये सभी दुखों से मैंने मुक्त होना चाहिए कि मन अच्छा से बनाइए। ऐसे हुआ तो सबको निर्वाण का रास्ता मिलते है। इसीलिए ये धर्म प्रवचन
सबको ये धर्म प्रवचन निर्वाण पाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।